तो आइए अब हम नेशनलिज्म इन यूरोप में 1830 से 1848 के बीच में हंगर, हार्डशिप इत्यादि के वजह से हुए घटनाओं को जानते हैं। The journalist Wilhelm Wolf described the event in a Silesian village. बच्चों, ये कहानी है 1845 की। इसमें एक जर्नलिस्ट विल्हेल्म ऑल्फ्टन ने 1845 में हुई एक सिलेसियन विलेज की कहानी को दर्शाया है। जस्ट यहां पे इस सिलेसियन विलेज में द मेन ऑक्यूपेशन हियर वाज कॉटन वीविंग। इस यहां पे ज्यादातर लोग कॉटन वीविंग के काम में थे एंड देयर कंडीशन वाज वेरी पुअर। दे डिडंट हैव मनी टू रन देयर फैमिली एंड ऑल, दे वर सफरिंग अ लॉट। ऐसी स्थिति में 1845 के दशक में द वीवर्स इन सिलेसिया रिवोल्टेड अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। जो वीवर्स थे वे कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ उन लोगों ने आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दी। क्यों? तो लेट मी टेल यू वन थिंग, इन दोज डेज कॉन्ट्रैक्टर्स गेव द वीवर्स ऑर्डर्स टू प्रिपेयर कॉटन टेक्सटाइल एंड ऑल। तो शुरुआत में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो थोड़े बहुत एडवांस दे देते थे और when they collected their finished product, final goods, they reduced their payment. ऐसी स्थिति में जितने वीवर्स थे वो गुस्साए थे, they were very angry and all. Then देखिए यहां पर the contractors ordered them for finished textile but reduced their payments. तो जैसा कि मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें ऑर्डर तो दे देते थे लेकिन उनके पेमेंट को कम कर देते थे। अब वीवर्स रिवेंज को जानते हैं कि कैसे बुनकरों ने बदला लिया कॉन्ट्रैक्टर से। चलिए इसे हम देखते हैं। ऑन 4th June at 2 PM a large crowd of weavers marched in Paris to the mansion of their contractor. तो 4 जून को दिन में 2 बजे 1845 में एक वीवर्स का जो संगठन था वो पेरिस की सड़कों पे चलते हुए अपने ठेकेदार के घर पर पहुंच गया और दे डिमांडेड हाई वेजेस। दे वर डिमांडिंग, उनकी मांग थी कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ। उनकी मांग थी ये। ए ग्रुप entered a contractor's house and plundered the supply of clothes. उसी में से एक ग्रुप जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गया। उसने फर्नीचर तोड़ डाले, खिड़की के शीशे तोड़ डाले और भी बहुत बेशकीमती चीजों को बर्बाद कर दिया। और उन्हीं में से कुछ लोग स्टोर हाउस में चले गए and there they plundered the cloth over there. वहां जो कपड़े रखे थे उन्होंने लूट लिया और कपड़ों को फाड़ चीर दिया, बर्बाद कर दिया। Then thereafter the contractor got afraid. कॉन्ट्रैक्टर डर गया बहुत ज्यादा। वो पड़ोस के गांव में चला गया जान बचाने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो भाग गया। But the neighboring village did not give him shelter. लेकिन पड़ोस के गांव ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। And he returned after 24 hours. 24 घंटे के बाद वो लौटा तो he had requisite army with him. और उसके बाद जो सिलेसिया में उसने प्रतिक्रिया करी उसमें 11 वीवर्स को गोली लग गई। तो इस तरह से आपने देखा सिलेसिया में क्या हुआ हंगर, हार्डशिप के वजह से।